रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 का ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो शेयर किया है। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने लाइट के इंट्रोडक्शन को, बेसिक चीज़ों को पढ़ा है। वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को और उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। एक टॉपिक रह गया है प्लेन मिरर का यूज़। तो एक्चुअली उसको मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि जब भी मैं कराऊंगा तो तीनों मिरर के यूज़ को एक साथ, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तीनों मिरर के यूज़ को मैं एक साथ कराने वाला हूँ। तो वो छूटा नहीं है, उसको मैंने छोड़ा है। अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस वीडियो नंबर 3 के अंदर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्लेन मिरर तो पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। इस पार्ट में हम लोग स्फेरिकल मिरर वाले पार्ट को पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर होता है क्या है, कितने टाइप का होता है, और फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बोलते किसको हैं? ऑब्वियसली प्लेन मिरर में क्या होता था कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, ये प्लेन मिरर है ना, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता था, एक कोई भी ओपेक लेयर से, सिल्वर ब्रोमाइड लाइक चीज़ों से, कि जो लाइट रे को पार ना होने दे, वैसे लेयर से क्या करना पड़ता था, इसको हम लोग लब कवर चढ़ाते थे, तभी क्या बनता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता था। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कैसा था, एक प्लेन था। ऑब्वियसली ये जो स्फेरिकल मिरर है इसमें कुछ स्फेयर सा शेप होगा। मतलब सिंपली स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ये वो मिरर होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके क्या बोलेंगे, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। तो चलिए देखिए, मैं एक होलो स्फेयर यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक होलो स्फेयर बना रहा हूँ, ये एक होलो स्फेयर है। ठीक है, ये हमारा एक क्या है, होलो स्फेयर है। तो इस होलो स्फेयर को मैं, ये आधे वाले पार्ट को, चलो पहले मैं इसको पूरा आधे आधे में बांट देता हूँ। तो ये हमारा होलो स्फेयर है। ठीक है, इस होलो स्फेयर के आधे वाले पार्ट को हम बाहर की ओर से इसमें सिल्वर कोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर लगा रहे हैं, ये आधे वाले पार्ट को बाहर से, और इसका जो आधा वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसका जो आधा वाला पार्ट है इसको अंदर से। और जब हम लोग इन दोनों पार्ट को सेपरेट करेंगे, ठीक है, ये आधा वाला पार्ट को अलग कर देंगे और ये आधा वाला पार्ट को अलग कर देंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि आधा वाला पार्ट को मैंने बाहर से किया है और आधा वाला पार्ट को मैंने अंदर से सिल्वर का लेयर चढ़ाया है। तो यदि इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूं, इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूं, ठीक है, तो ऐसा करता हूं, इसको इधर की ओर लेकर आता हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है हमारा ये वाला पार्ट, जिसमें ये हमारा सिल्वर वाला कोटिंग है, बाहर की ओर से है। इसका मतलब ऑब्वियसली जो भी ऑब्जेक्ट हमको रखना होगा वो इधर की ओर रखना पड़ेगा, मतलब कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इधर की ओर है, और जबकि ये वाले पार्ट में इसमें जो कोटिंग किया हुआ है सिल्वर वाला वो बाहर से है, इधर से है, ये इधर से है, सॉरी। तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट को रखना होगा हम लोगों को इधर रखना होगा। जरा देखिए, देखने पे आपको समझ में आएगा कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑब्वियसली इधर वाला पार्ट नहीं, हम लोग ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे इधर की रखेंगे और लाइट रे फॉलो होगा इधर की ओर। इसमें जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग इधर की रखेंगे क्योंकि इधर से रखने पे तो कुछ दिखेगा नहीं, लाइट रे फॉलो होगा इस सरफेस पे। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो ये वाला सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस मिरर में, इस तरह के स्फेरिकल मिरर में, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या है, ये पार्ट ऑफ ए स्फेयर, इस होलो स्फेयर का पार्ट है। और हम लोग स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, किसी स्फेयर का, किसी होलो स्फेयर का पार्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये जो मिरर है, ये दोनों क्या है,
पार्ट ऑफ ए स्फीयर है, किसका? इस होल स्फीयर का। इसका मतलब ये दोनों का दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो इन दोनों स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या पर्टिकुलर नाम देंगे, क्या पर्टिकुलर नाम देंगे, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कुछ ऐसा है, दैट मीन्स बेंट इनसाइड। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बेंट इनसाइड, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है? तो इसको बोलते हैं बेंट इनसाइड, अंदर की ओर धंसा हुआ है ये। जबकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की ओर निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्गिंग आउट, बाहर की ओर उभरा हुआ है ये। ठीक है, ये बेंट इनसाइड अंदर की ओर धंसा हुआ है, ये बल्गिंग आउट बाहर की ओर उभरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्फेरिकल, ऑब्वियसली ये भी स्फेयर का पार्ट है, ये भी स्फेयर का पार्ट, दोनों का दोनों स्फेरिकल मिरर है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बेंट इनसाइड अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। ठीक है, दैट स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट इनसाइड इज कॉल्ड कनकेव मिरर एंड हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्गिंग आउट, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। आई होप आप लोगों को अभी तक के डिस्कशन में ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई स्फेरिकल मिरर बोलते किसको हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? पार्ट ऑफ ए स्फेयर। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये दोनों का दोनों मिरर जो है इस होल स्फेयर का पार्ट है, मतलब दोनों का दोनों स्फेरिकल मिरर है। और स्फेरिकल मिरर में दो अलग अलग सिचुएशंस दिख रहे हैं। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बेंट इनसाइड अंदर की ओर धंसा हुआ है, जबकि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर निकला हुआ है। तो दोनों में एक डिफरेंस है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्स मिरर। वहां पे तो हम लोग देखे थे कि भाई प्लेन मिरर पे जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉल होता था तो वो उसको एज ए पैरेलल बीम में रिफ्लेक्ट करता था। कभी कोई एंगल बनाते हुए, कभी उसी एंगल में, है ना, कभी कोई एंगल बनाते हुए, कभी उसी डायरेक्शन में वापस भेज देता था। मतलब कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जब प्लेन मिरर पे फॉल होता था तो इट वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड बैक एज ए पैरेलल बीम। लेकिन क्या इसमें भी वही होगा? तो नहीं। स्फेरिकल मिरर में यदि लाइट रे का पैरेलल बीम फॉल होगा, ये यदि इसमें पैरेलल बीम फॉल होगा, ठीक है, ये पैरेलल बीम फॉल होगा, तो ये पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये क्या होगा? ये एक किसी पर्टिकुलर जगह पे, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे क्या हो जाता है? कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसे मिरर को हम लोग, कनकेव मिरर को हम लोग एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसी मिरर का जो दूसरा नाम है क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। जबकि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि यहां पे यदि कोई लाइट रे फॉल करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये डाइवर्ज कर जाता है। ये क्या हो जाता है? डाइवर्ज कर जाता है। जिधर जिधर ये क्या हो जाता है? डाइवर्ज कर जाता है। ये सारे पैरेलल बीम लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है, जमा करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्योंकि ये सारे पैरेलल बीम को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे नए नए टर्म्स को पढ़ा। सबसे पहले तो भाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। और फिर कन्वेक्स मिरर का भी एक और नाम उभर के आ रहा है, क्या? तो डाइवर्जिंग मिरर। और यहाँ पे कनकेव मिरर का एक दूसरा नाम उभर के आ रहा है, क्या? तो कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अभी हम लोग इंडिविजुअली और भी बहुत सारे टर्म्स हैं इन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कि जो हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को कौन कौन से टर्म पढ़ने हैं? दोनों मिरर से रिलेटेड, कनकेव मिरर से, कनकेव मिरर से और कन्वेक्स मिरर, दोनों से रिलेटेड टर्म्स को हम लोगों को अभी पढ़ना है।
कई सारे टर्म्स होंगे। सबसे पहले तो जरा देखें कि ओब्वियसली ये दोनों का दोनों मिरर, चाहे हम लोग कन्वेक्स की बात करें और चाहे हम लोग कनकेव की बात करें, ये दोनों का दोनों किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होगा, होलो स्फेयर का पार्ट होगा। ठीक है, होलो स्फेयर का पार्ट होगा। तो ये जिस होलो स्फेयर का पार्ट होगा ओब्वियसली उस होलो स्फेयर में कोई ना कोई तो सेंटर होगा। तो जरा देखिए ये वाले पार्ट के लिए ये सेंटर किधर की ओर है, इधर की ओर है, इधर की ओर है, जबकि ये वाले पार्ट के लिए सेंटर किधर की ओर है, तो इधर की ओर है ना। तो जरा मैं इसको अलग से फिगर आउट करने की कोशिश करता हूं, ये जो है हमारा कनकेव वाला पार्ट। ठीक है, तो कनकेव के लिए ये जिस होलो स्फीयर का पार्ट होगा उस होलो स्फीयर का सेंटर किधर की ओर होगा, यहां होगा। उस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा कहां होगा, यहां होगा। और जबकि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर जिस होलो स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो ये कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को उसका क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फीयर का पार्ट होता है उस होलो स्फीयर का सेंटर को उस स्फेरिकल मिरर का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स ये जो सी है इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये भी जिस होलो स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर को क्या बोला हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, मिरर जिसका पार्ट जिस होलो स्फीयर का पार्ट होता है उसी के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अभी क्या होगा, ये स्फेरिकल मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर होगा ओब्वियसली इसका कोई ना कोई तो हमारा सेंटर होगा, कोई ना कोई तो बीच वाला पार्ट होगा, सेंटर वाला पार्ट होगा इसका। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। कोई बीच वाला पार्ट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। चलिए यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसका पोल हो गया। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो कहां से पास कर रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ साथ कहां से पास कर रहा है, इसके पोल से पास कर रहा है। ये हमारा एक लाइन है जो कहां से पास कर रहा है, इसके पोल से के साथ साथ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पास कर रहा है। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस भी होलो स्फीयर का पार्ट होगा उसके सेंटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो स्फेरिकल मिरर का एक सेंट्रल पार्ट होगा जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को जो मिलाने वाला लाइन होता है, मिलाने वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस उस होलो स्फीयर का रेडियस नहीं है। ये जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या इस होलो स्फीयर का रेडियस नहीं है। तो इस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस हमारा पीसी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है पीसी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है पीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या है, रेडियस। पीसी जो है ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी कन्वेक्स वाले पार्ट में भी, डाइवर्जिंग वाले पार्ट में भी, ये जो डिस्टेंस है पीसी, मतलब ये जिस होलो स्फीयर का पार्ट है उसका जो रेडियस नहीं है,
ये क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया है। अभी भाई एक चीज रह गया, फोकस का डिफिनेशन। तो बाकी सारे चीजों में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, कि भाई ये जो हमारा डिफिनेशन है दोनों में मिलता जुलता है, दोनों में लगभग सेम है डिफिनेशन। लेकिन ये जो प्रिंसिपल फोकस का जो डिफिनेशन है ये थोड़ा सा हम लोगों को वेरी करता हुआ फिर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आ रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसका डिफिनेशन थोड़ा सा डिफर होगा। कैसे डिफर करेगा अभी हम लोग देखेंगे। दिस इज द, हम लोग प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये हमारा लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल कर रहा है। तो द लाइट रे विच फॉल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्वियसली इसका प्रॉपर्टी है, इसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो कन्वर्ज करेगा तो ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे ये कन्वर्जिंग जो रिफ्लेक्शन के बाद जो कन्वर्ज करेगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक जगह पे तो इंटरसेक्ट करेगा ना। तो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, और इस फोकस से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, जबकि यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या होगा, उसलिए ऑब्जेक्ट को तो हम लोग इधर रख नहीं सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर क्यों रखेंगे, क्योंकि इधर वाला पोर्शन तो एकदम भाई ओपेक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर क्यों रखेंगे, तो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इस तरह से फॉल होगा। अब ये तो भाई इधर जा नहीं सकता क्योंकि इधर से तो ओपेक लेयर है, तो ये इसको क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा और लाइट इधर क्यों चला जाएगा, इधर क्यों। तो एक्चुअली तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करने से रहा, क्योंकि भाई ये इधर से आया और उधर चला गया, तो ये एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को तो कभी काटेगा नहीं। बट यदि इट अपियर्स टू मीट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस जगह पे मिलता हुआ अपियर होगा उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। इसका मतलब इसमें तो एक्चुअल फोकस होता है, इसमें इमेजिनरी फोकस होता है। कि द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। इसमें फोकस का डेफिनेशन क्या होगा, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपियर्स टू मीट द प्रिंसिपल एक्सिस at a point that is called focus, and this distance pf is called focal length। ठीक है, तो ये था हमारा फोकल लेंथ, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन। इसके अलावा भी जो एक टर्म हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वो मिलता है एपर्चर। तो एपर्चर क्या है, ये देखो, ये इसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये पूरा पोर्शन बोलते हैं द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। ये मिरर का वो पूरा पोर्शन जितने में से होकर क्या लाइट का रिफ्लेक्शन होता है एक्चुअली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। ये इसका एपर्चर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कई सारे नए नए टर्म्स को पढ़ा, कई सारे नए नए टर्म्स को हम लोगों ने पढ़ा। क्या कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का दो टाइप, कन्वेक्स, कनकेव। कन्वेक्स को हम लोग डाइवर्जिंग वो भी बोलते हैं, कनकेव को हम लोग कन्वर्जिंग भी बोलते हैं। क्यों, विथ रीजन हम लोगों ने डिस्कस किया। और फिर यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सारी चीज़ों को किया। आप लोग मस्ट अपने सामने कॉपी रखें, कलम रखें और जो भी नए टर्म्स मिलते जा रहे हैं जरूर उसको नोट डाउन करते चलें। अगले वीडियो लेक्चर में, वीडियो नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो दो डिस्टेंस हम लोग पढ़े, आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकल लेंथ, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड होता है। वैसे बोलना तो काफ़ी आसान होता है कि भाई ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये फोकल लेंथ का डबल होता है, या तो फोकल लेंथ जो है आर इज इक्वल्स टू 2f, या तो यूँ बोल दें एफ इज इक्वल्स टू क्या r/2। ये तो बोलना काफ़ी आसान होता है ये, और आप लोगों को क्लास 10 में बस इतना ही पढ़ना है कि ये क्या होता है, डबल होता है।
लेकिन ये क्यों डबल होता है, कैसे डबल होता है, इस चीज़ को भी मैं अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। यदि आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, सॉरी सिमिलैरिटी पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आपको वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। थैंक यू।